नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे कहां कहां पर कमियां रह गई हैं, यानी कि ऑक्सीजन बेड की कहां कहां पर किल्लत पेश आ रही है। क्योंकि हर एक अस्पताल के अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बहुत ज्यादा असुविधाएं पेशेंट्स को यहां पर झेलनी पड़ रही है। तो सबसे पहले आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से ही दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर 50,000 डोजेज मंगाई गई हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरी पिक्चर की तरफ अगर नजर घुमाई जाए तो ऑक्सीजन बेड की लगातार श्रीनगर के अंदर किल्लत जो है वो देखी जा रही है। त्राहिमाम यहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अच्छी खबर से शुरुआत की गई थी, लेकिन आज यहां पर जो असुविधाएं मरीजों को झेलनी पड़ रही हैं उसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से मरीजों को परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन यहां पर दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि हर एक सुविधा दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब जमीनी सतह पर पहुंचा जाता है, वहां पर निरीक्षण किया जाता है तो नाम मात्र चीजें देखने को मिलती है। असुविधाएं लगातार पेशेंट को झेलनी पड़ रही हैं। तीमारदारों ने आरोप लगाया है कि मुकम्मल तरीके से ऑक्सीजन बेड की किल्लत जो है वो श्रीनगर के अंदर पेशेंट्स को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स की जान भी जा चुकी है और आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए कामकाज करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही अगर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा जाए तो वैक्सीनेशन की 50,000 डोजेज जो है वो श्रीनगर के अंदर पहुंचाई गई हैं, उसे यहां पर किस तरह से सर्कुलेट किया जाएगा यह देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बात करें तो बात यह भी सामने आ रही थी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन बेड की कीमत जो है वो बहुत तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है और उसके साथ ही किल्लत यहां पर पेशेंट को पेश आ रही है। हिलाल हंजूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, सवाल वही है कि जिस तरह से ऑक्सीजन बेड की किल्लत देखने को मिल रही है, काफी तरीके से मरीजों को यहां परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, काफी वक्त से हम ये देख रहे हैं, हालांकि प्रशासन की जानब से बार बार ये दावे किया जा रहे हैं कि ऑक्सीजन बेड और उसके साथ साथ जो भी ऑक्सीजन की फैसिलिटी किसी भी हॉस्पिटल में वो सफिशिएंट है। लेकिन जेबीसी का हॉस्पिटल जो कि सिक्किम के अंडर आता है, वहां पर कल ही एक पोस्टर इस्तेमाल किया गया है दरवाजे पे और उस पर साफ साफ ये कहा गया है कि आप यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन वाला बेड जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि सिटी के अंदर जितने भी हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर अच्छा ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स को दिया जा रहा है, वहां पर ऐसे बेडों की कमी आ गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो स्पाइक हो रहा है, जहां तक 4500 के आसपास कोविड-19 पॉजिटिव केस आई हैं, जिसमें बायलेटरल निमोनिया वाले बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनके एडमिशन के लिए अब काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। एक अहम बात जो हम अपनी नशियात के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां से अब रेफरल केसेस भी उन्हें कहा गया है कि वो ज्यादा रेफर यहां ना करें, क्योंकि सिटी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर दबाव ऑलरेडी ज्यादा है। तो इस तरह से जो सरकार की जानिब से या सरकार या प्रशासन की जानिब से जो दावे किए जाते थे कि सफिशिएंट फैसिलिटी है ऑक्सीजन और उसके साथ साथ बेड्स की, अब वो एकोमोडेशन भी कहीं शहर के। लेकिन हिलाल, जो दावा किया जाता है कि ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त मात्रा है, ऑक्सीजन पूरे तरीके से मरीजों को दी जा रही है, तो क्या लगता है कि जमीनी सतह पर ये सारी चीजें पहुंच नहीं रही हैं? देखिए, बिल्कुल भी पहुंच नहीं रही है, बल्कि ये हम भी कह सकते हैं कि जिस तरह से कुछ वक्त से या 1-2 हफ्ते से जब हम देख रहे हैं कि कोविड-19 केसेस की जो तादाद है वो काफी बढ़ गई है, तो उसका असर डायरेक्टली जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स पे पड़ा है और हमारे हॉस्पिटल्स के लिए पहले से ही तैयार नहीं थे। सरकार के पास एक ब्रीथिंग पीरियड तो मिला था, लेकिन उस दौरान वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। नतीजा ये है कि जो अब अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है हिलाल कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन किल्लत जो है वो पेश आ रही है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है कि हर एक सुविधा फराहम कराई जा रही है? देखिए, सरकार क्यों में रहना चाहती है, सरकार के जरिए नई दिल्ली तक भी ये नोशन देना चाहती है कि एवरीथिंग इज ऑलराइट इन कश्मीर, जबकि हकीकत कुछ दूसरी है। बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की भी कमी है। कुछ डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव भी आ चुके हैं, तो इस तरह से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ठीक तरह से पेशेंट्स को ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं। काफी जो चीजें हैं, काफी डेफिशिएंसी हॉस्पिटल के अंदर हम देख रहे हैं और इससे बिल्कुल प्रशासन नजरअंदाज कर रही है। सरकार से ये कहती है कि हाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन जब आप पेशेंट से या उनके अटेंडेंट से बात करते हैं तो वो यही कहेंगे कि ऑक्सीजन पहुंचता है लेकिन बर वक्त नहीं पहुंचता है। नतीजा यह है कि कैजुअलिटीज भी बढ़ जाती है और आने वाले दिनों में जो पिछले दिन हमें देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ गए हैं। हिलाल, अभी ये जानना चाहें कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद है? कुछ आंकड़ा आपके पास?
माफ से आप फिर से बताएगा। आंकड़ा कोई ऑक्सीजन को लेकर के कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की कमी वहां पर पेश आ रही है? देखिए, जब हम कमी की बात करते हैं तो उसमें सरकार ने है कि यहाँ पर सफिशिएंट है, डेफिशिएंसी नहीं है, कोई नहीं है। तो आप इनडायरेक्ट कितने परसेंट की कमी होगी इसको मापना मुझे लगता है कि यह हमारे होगी, लेकिन और जो 50,000 डोजेज यहाँ पर वैक्सीनेशन की लगाई गई है या पहुंची हैं, उसको किस तरह से अब फराहम कराने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? फिलहाल मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? फिलहाल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। फिलहाल सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से 50,000 डोजेज अभी वैक्सीनेशन की श्रीनगर के अंदर पहुंची हैं, कैसे प्रशासन काम करेगा उस पर? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए हर कोई अब इंतजार कर रहा है कि कब डोजेस आ जाए और उसके बाद पेशेंट्स का लोगों को दिया जाए। और जो खेप यहाँ पर पहुंचते हैं तो उसको वैली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसका ज्यादा हिस्सा जो है श्रीनगर को मिलता है, क्योंकि श्रीनगर आज कोविड-19 का एक हब माना जाता है। और यहाँ पर 10 ऐसे नहीं बल्कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो डेजिग्नेटेड है, जो 18 से 40 के दरमियान एज वाले हैं, उन्हें वहां पर जो है वैक्सीन दिया जा रहा है। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी ये दिए जा रहे हैं, लेकिन श्रीनगर के मुकाबले में वो तादाद वहां पर कम आ रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर हिलाल ये थी कि वैक्सीनेशन एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऑक्सीजन बेड की कमी होना ये सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इससे जान जोखिम में पड़ सकती है मरीजों की, जिस पर प्रशासन को संजीदगी बरतने की बहुत जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे श्रीनगर से, पूरी तरह से वो अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि 50,000 डोजेज जो है वो अब श्रीनगर के अंदर वैक्सीनेशन की यहां मंगाई गई है, जिसमें 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, इसका लाभ उन्हें दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ऑक्सीजन बेड की कमी की जो परेशानी है वो मरीजों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्रशासन को काम करना बहुत जरूरी है। और किस तरह से प्रशासन काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि श्रीनगर के अंदर लगातार जो सूरत हाल है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादातर आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डीसी श्रीनगर इस वक्त एजाज असद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ही जानेंगे कि जो 50,000 वैक्सीनेशन की डोज श्रीनगर के अंदर पहुंची है उस पर किस तरह से प्रशासन सर काम कर रहा है। जी देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन जो है वो बहुत अहम है। जो हमें बाकी चीजें फॉलो करनी है एसओपी, वहाँ वैक्सीनेशन अहम है। तो जो हमारे डिफरेंट जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो उन पर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा एक मुहिम है वो जारी है। लेकिन सर ये तो बात होगी वैक्सीनेशन को लेकर, ऑक्सीजन बेड्स की अगर हम बात करें, काफी तादाद में किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन बेड जो है हमारे अवेलेबल भी हैं और ऑगमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर। जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं उनको आज हिदायत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको डायरेक्शन दी गई है, तो और ऑक्सीजन बेड भी उसमें ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो कोविड केयर सेंटर्स है वहां पर भी हमने ऑक्सीजन बेड क्रिएट किए। जैसे आज हमने 130 ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर ने किए हैं। तो इसी तरीके से सिस्टम को ऑगमेंट भी किया जा रहा है। और डेफिनेटली एक चीज मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही आगे ट्रीटमेंट ले सके। जैसे कल किसी ने कहा कि मुझे किया पर्सनली कि उनको आईसीयू की जरूरत है। जब मैंने हॉस्पिटल में बात की तो उन्होंने कहा कि हाई फ्लो ऑक्सीजन पर पेशेंट ऑलरेडी है, जरूरत नहीं है आईसीयू की। तो इस तरीके से मैं अपील भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिसको जो ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करते हैं वही फॉलो करें। कहने का तात्पर्य यह है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जिस इलाज की जरूरत है वही इलाज लें, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कंसल्टेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जो वो ट्रीटमेंट बताएं वही लेना चाहिए। और सोशल मीडिया पे फैला हुआ इस तरीके से गलत र्यूमर बेस्ड जो ट्रीटमेंट है वो ना लें। और सर जो लैक ऑफ ऑक्सीजन बेड्स है यहाँ पर, उसकी किल्लत को कितने समय में पूरा किया जाएगा प्रशासन की तरफ से? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने ऑक्सीजन के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू किए हैं और उसमें ऑक्सीजन बेड ऐड हो रहे हैं स्कीम्स में भी। और जो हमारा लेकिन सर उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि कब तक होगा? देखिए, वो आप उसके लिए अगर
ज्यादा आपको डिटेल चाहिए, जो हेड देंगे कुछ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो है ऑटोनोमस बॉडी की, आप उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपको वो ज्यादा डिटेल में बात बता सकते हैं। लेकिन हमने कोविड केयर सेंटर में एक जगह 120 बेड्स हमने जो है ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं, ऑक्सीजन बेड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डीसी श्रीनगर एजाज असद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में ऑक्सीजन के बेड्स की जो किल्लत है उससे यहां पर निजात आम लोगों को दिलाई जाएगी, मरीजों को दिलाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी इस पर प्रशासन जो है वो काम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि इसका लाभ कब तक आम जनता को मिलेगा। वैक्सीनेशन की डोज फिलहाल पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कही गई है कि वो वही डॉक्टर के पास जाएं जिन लोगों को ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। फिलहाल अपने घर के अंदर ही अपना इलाज जो है वो करें, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको राजौरी लिए चलेंगे। आज राजौरी से अच्छी खबर देखने को मिली है, क्योंकि राजौरी के अंदर मौत के आंकड़े ज्यादातर बढ़ते हुए देखे जा रहे थे। आज ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो जिला राजौरी के अंदर लगाया गया है, जिस पर मौके पर आज डीसी भी पहुंचे हुए थे निरीक्षण को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन एक राहत भरी खबर यह थी कि ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगाया गया है। ये प्लांट समय से पहले भी लगाना चाहिए था। अधर में इसका काम पहले लटका हुआ था, इसे आधे में ही छोड़ दिया गया, लेकिन अभी यहां पर प्रशासन की तरफ से इस पर काम जरूर किया गया है। अब देखना यह होगा कि कितना फायदा आने वाले समय में जिला राजौरी की आम जनता को इसका मिलेगा, क्योंकि ज्यादा तरीके से अगर हम अपने संवाददाताओं की बात करें तो वो बहुत अच्छे से ग्राउंड का हालात और ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो समझते हैं, जानते हैं और उन्हें पता है कि किस तरह से सूरत हाल जिले के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। महज 100 बेड की किल्लत को यह दूर कर सकता है, 300 होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ये प्लांट यहां पर लगाया गया है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मरीजों को तो मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से आए दिन कोरोना संक्रमित होते हुए लोग यहां देखे जा रहे हैं, ज्यादातर मामले दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर काम करना प्रशासन की तरफ से बहुत जरूरी था। और अब अगर जिला राजौरी के अंदर यह ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है तो कहीं ना कहीं राजौरी की जनता के लिए राहत की सांस जरूर होगी। लेकिन आम जनता से अपील करना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग एहतियात बरतते हैं, अगर आप लोग पूरी तरह से एसओपीज का पालन करते हैं, गाइडलाइंस का पालन करते हैं, तो इस ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत आपको नहीं रहेगी। यानी खुद अपने आप का अगर आप बचाव करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई थी वो जिला राजौरी से सामने आई थी, जहां पर ऑक्सीजन का प्लांट आज लगाया गया है। शाम 4 बजे इसका उद्घाटन होना था और मुकम्मल तरीके से इसका काम भी शुरू होना था। लेकिन क्या अपडेट है, जमशेद मलिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है? 4 बजे इसको चलाया जाना था, इसकी सप्लाई को शुरू किया जाना था, क्या हो गया? जी बिल्कुल, ये अच्छी खबर राजौरी के लिए जरूर आई है इस कोविड जैसी वबा के बीच में कि राजौरी में ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू हो गया, क्योंकि लगातार राजौरी में जिस तरह कोविड के केस बढ़ रहे थे उससे लोगों में काफी टेंशन देखने को मिल रही थी। सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो राजौरी के लिए ऑक्सीजन की किल्लत की बात सामने आना थी और उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगातार इस पे काम किया गया और आज इसको 4 बजे इसको चलाया जाना था और 4 बजे इसका पहला जो ट्रायल वो पूरा कामयाब हो चुका है और इस वक्त इस ट्रायल इससे काम शुरू हो चुका है। ये जरूर राजौरी के लोगों के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी पुंछ में कोविड के केस काफी बढ़ना शुरू हुए। जहां कल राजौरी में 205 पॉजिटिव केस सामने आए थे, वहीं पुंछ में 97 पॉजिटिव सामने आए थे और आज इस वक्त तक राजौरी में 175 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि राजौरी में 3 लोगों ने इससे चलते आज भी अपनी जान गंवाई है। और पुंछ के मेंढर इलाके के हरनी का नायब तहसीलदार जो मेंढर सुरकोट का रहने वाला था, जो जम्मू में जीएमसी में दाखिल था, तो वो भी कोविड की जंग हार कर उसका भी दम तोड़ दिया। इस तरह मरने वालों की तादाद राजौरी पुंछ में 4 से लेकिन जमशेद, जिस तरह से पहले भी आपसे बात हुई थी, आपकी तरफ से ही बताया गया था कि इस प्लांट में सिर्फ जो कैपेसिटी है वो 100 लोगों की है और 100 से ज्यादा की कैपेसिटी होनी चाहिए थी। किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई है कि और कोई एक प्लांट जो है वो लगाने की कोशिश की जाएगी जिसकी वजह से राहत मिले लोगों को? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये कहें अगर, क्योंकि राजौरी में 300 बेड वार्ड जो बनाया गया था इनके लिए, मगर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया इसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 बेड तक की है। और उसको देखते हुए आज हमारी प्रशासन से बात भी हुई, उन्होंने ये कहा कि ये भी जो प्लांट यहाँ लगाया गया है ये भी प्लांट बारामूला से उठा के लाया गया है, जहाँ इसको आज राजौरी में फिट किया गया, क्योंकि राजौरी में प्लांट कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसके बाद इसको वहां से लाके यहाँ फिट किया गया। अभी फिलहाल के लिए उनका कहना था कि ये एक राहत की सांस जरूर है, मगर आने वाले दिनों में जो 300 बेड का उसको भी मुकम्मल किया जाएगा और 300 बेड का यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। मगर जिस तरह केस गुरुजी राजौरी में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आज भी मैं बता रहा हूँ कि 175 पॉजिटिव इस वक्त तक मामले सामने आ जाएंगे, ये जरूर आने वाले दिनों में चिंता का विषय रहेगा। मगर इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जिस तरह इन्होंने
कुछ और जगह पे सेंटर जो बनाए गए हैं, जिस तरह कुछ अलग जगह सीसी सेंटर बनाए गए, उनके लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जाएंगे अगर जरूरत पड़ती है, मगर फिलहाल उनकी तरफ से ये कहना था कि अभी तक इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता राजौरी से जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे, अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से सूरत हाल जिला राजौरी के अंदर यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो 4 बजे प्लांट का उद्घाटन किया जाना था, सप्लाई को शुरू किया जाना था, वो मुकम्मल तरीके से शुरू कर दिया गया है। वो ट्रायल सफल रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर राजौरी की आम जनता को रहेगा। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डीसी राजौरी राजेश कुमार जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से काम जो है वो प्रशासन जिला राजौरी के अंदर सर कर रहा है। ये यहाँ की डिमांड थी और रिक्वायरमेंट भी थी। इसमें 4 दिन से काम हो रहा था, रात दिन। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर एरोक्स कंपनी, जिसको वर्क अलॉट हुआ था, आज इसको कमीशन किया गया है और इसका टेस्ट रन जो है अभी चल रहा है। 6 बजे के बाद इसको फुली ऑपरेशनल बनाया जाएगा। लेकिन सर, यहाँ पर 100 बेड की किल्लत को ये प्लांट दूर कर सकता है, 300 बेड की किल्लत को दूर करना चाहिए था। क्या लगता है आने वाले समय में और प्लांट भी वहां पर लगाए जा सकते हैं? अनडाउटेडली इसमें और जो एक्सपेंशन होगा इसका और एडिशनल प्लांट भी लगाया जा सकता है और एज ए होल डिस्ट्रिक्ट में और भी प्लांट्स के लिए प्रपोजल बनाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा वाइटल प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट का कंप्लीट हुआ। 100 बेड्स को ये अनइंटरप्टेड सप्लाई जो होगा, एश्योर्ड सप्लाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डीसी राजौरी इस वक्त राजेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी तरह से जानकारी यहां पर दी है कि किस तरह से हालात जो है वो जिला राजौरी के अंदर बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक नया प्लांट आने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। और अब आगे बढ़ जाएंगे, आपको लिए चलेंगे जम्मू, और जम्मू के जीएमसी से आज अलग ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ कोरोना महामारी अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ जीएमसी के अंदर से शव जब यहां पर पहुंचता है तो उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, यह आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और अहम बात यहां पर यह थी कि परिवार वाले जब यहां पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर वो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए कि आखिर कैसे जीएमसी प्रशासन जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घंटों तक ये शव मॉर्चरी हाउस के बाहर रहा है, अंदर तक नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से काफी रोष इन लोगों में देखा गया। और उसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि जाहिर तौर पर सवाल अब यहां ये खड़ा हो जाता है कि एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से पूरी संजीदगी बनती हुई नजर आ रही है, इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि अस्पतालों के अंदर काम कैसे हो रहा है। जीएमसी की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर पेशेंट्स को भी रखा जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही अगर कोई शव यहां पर पहुंचता है तो जाहिर तौर पर उसके साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। लेकिन उसके साथ आप ये समझिए कि कोविड-19 के केसेस यहां क्यों बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। ये साफ तस्वीरों में आप देखिए कि ये शव मॉर्चरी हाउस के बाहर रखा जाता है, इसे अंदर तक नहीं ले जाया गया और साफ तौर पर प्रशासन पर यहां सवालिया निशान परिजन जो है वो लगाते हुए नजर आए थे। आपको वो भी सुनाना चाहेंगे कि आखिर इस परिजनों का यहां पर क्या कुछ कहना था। जो परिजन के लोग यहां पर पहुंचे थे वो सुन लीजिए। लेकिन मेरा वो फादर है, मेरे पेरेंट है, वो उसके लिए या तो मैं किसी को मार दूंगा तो या मर जाऊंगा। साला सरकार को एक बार दिखाऊंगा कि साला खाली सरकार बनने से नतीजा आती है। बीमारी हर बंदे को 4 साल से टीवी थी, उनको 4 साल से वो टीवी की दवाई खा रहे थे, मेरे पास रहते थे, खांसते थे, बलगम थी, सब कुछ था, तब किसी को सिम्टम नहीं हुआ। आज उनकी डेथ होगी, आज उनको प्रॉब्लम गई, हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास ट्रीटमेंट एमएच का ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है, अभी दिखा दूंगा 4 साल से। बोलते हैं अनिल पूरी बात के यहाँ पर गवाह हैं, क्योंकि अनिल लाइव वहां पर पहुंचे हुए थे। अनिल, क्या कुछ पूरे सूरत हाल थे, किस तरह से ये पूरी खबर है, क्या कुछ हुआ वहां पर? काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जमीनी सतह की बात करें, आशा जी, काफी बड़ी जो है हालत जो है जम्मू कश्मीर की खस्ता होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि लगातार प्रशासन की नाकामियां जो है साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर, शासित प्रदेश के अंदर जम्मू जीएमसी की बात करें तो वहां पर भी वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की किल्लत सताती हुई नजर आई है। और साफ तौर पर ये 2 बड़े बड़े दावे करते हैं, एडवाइजर्स हो, चाहे वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो,
लगातार दावे करती हुई नजर आती है कि यहाँ पर जो है यानी कि पूरी तरह से दावे जो है वो फिसड़ी साबित हो रहे थे यहाँ पर। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे। सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से हालात जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जीएमसी प्रशासन हर बार यहाँ सुर्खियां बटोरता रहा है। बलविंदर जी, आज फिर से अलग ही तस्वीरें निकलकर जीएमसी के अंदर से सामने आई हैं। एक शव वहां पर पहुंचता है और उसे कह दिया जाता है कि ये कोविड पेशेंट है, इसे अंदर नहीं ले जाया जा सकता। तो इस तरह से सवालिया निशान परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए समझ जी, मैं हैरान होता हूँ, जहाँ पर जितने भी जीएमसी के अंदर आइसोलेशन कोविड के वार्ड हैं, वहाँ पर 2-3 अटेंडेंट्स को एलो किया गया है। तो मैं समझता हूँ जिंदे इंसान से ही जो ट्रांसमिशन जितनी होती है वो जिंदे इंसान से ही होती है। वहाँ पर आपने 3 ऑल शख्स को एलो किया गया है। ठीक है, ये भी लास्ट ईयर हमने डिमांड की थी, क्योंकि लोगों की कंप्लेंट थी कि हमारे पेशेंट का वहाँ ड्यू केयर नहीं की जाती, उनको नर्सेज अटेंड नहीं करती। तो आपने एक एलो किया, लेकिन इस बार आपने 2-3 लोगों को वहाँ एलो किया गया, और वो भी बिना एसओपीज को फॉलो करते हुए। तो मैं समझता हूँ जब आप एक जिंदे शख्स के बाद, पेशेंट के बाद अटेंडेंस को 2-3 को रहने दे रहे हैं, और जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद आप उसको इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप उसकी डेड बॉडी को नहीं करते। WHO की गाइडलाइंस कहती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो गाइडलाइंस कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस कहती है कि डेड बॉडी से कोरोना का ज्यादा खतरा नहीं होता, और कोरोना की डेड बॉडी, यानी कि जीएमसी प्रशासन पर भी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है बलविंदर जी, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, शर्मनाक तस्वीरें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि बलविंदर हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर आप देखिए, कोविड पेशेंट अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो बलविंदर जी का साफ तौर पर कहना था कि प्रशासन जो है वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात आपको बता देते हैं कि जिस तरह से कोविड पेशेंट लगातार सामने आ रहे हैं, सिटी करवाने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, स्टेरॉइड खाने के लिए यहाँ पर होड़ मची हुई है। अलग अलग किस्म की दवाइयां जो है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, रेमडेसिविर यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेरॉइड्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, और बार बार जो पेशेंट यहाँ पर कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उसे यहाँ लगता है कि सिटी करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नवीद से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से हमें काम करने की जरूरत है और कितना काम करने की जरूरत है। बहुत अहम सवाल यहां पर यह है कि आखिर सिटी किस तरह से करवाना चाहिए, और सिटी स्कैन अगर हम करवाते हैं तो वो कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन पेशेंट्स को सिटी कराने की यहां जरूरत है, क्योंकि अहम सवाल यहां पर यह है कि बहुत बड़ी बात रहती है डॉक्टर्स की तरफ से पूरे परामर्श को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि परामर्श को मद्देनजर रखते हुए कामकाज अगर किया जाता है तो जाहिर तौर पर हर एक बीमारी से हम पार पा सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए अभी तक कोई भी दवाई सामने नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ आपको यह भी बताते चले कि इस पर रोक लगाने के लिए यहां जो दवाइयां दी जा रही हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं, और साथ ही साथ एक मामूली बुखार वाली दवाइयां हैं। लेकिन सिटी स्कैन को लेकर जिस तरह लोग जो है वो होड़ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, सिटी स्कैन का यहां रुक करने की कोशिश की जा रही है, इस पर सवाल यहां ये उठ जाता है कि आखिर हमें किस तरह से काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। बहुत बड़ी बात यहां रहती है, आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो कैसे यहां पूरा काम जो है वो करना है, ये देखने वाली बात है। डॉक्टर नवीद प्रोफेसर ऑफ चेस्ट डिजीज एंड मेडिसिन और जेएनके के टॉप पल्मोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। डॉक्टर नवीद, जिस तरह से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उस पर बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर हमें यहां किस तरह से अपना जो इलाज है वो करवाना है, तो किस तरह से हम अपना इलाज करवा सकते हैं? क्या सिटी करवाना बहुत जरूरी है? डॉक्टर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो डॉक्टर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, जल्दी से बताइए कि सिटी स्कैन करना कितना जरूरी है। कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादातर होड़ दिखा रहे हैं अपने अंदर की अपने लंग्स को लेकर वो पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, लेकिन किस वक्त हमें सिटी कराने की बहुत जरूरत है? देखिए मैम, हम रिफ्लेक्सली देख रहे हैं कि जब भी कोई पेशेंट आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ जाता है तो वो तुरंत ही उसके बाद खुद ही अपने ब्लड टेस्ट, मार्कर्स और सीटी स्कैन के लिए चला जाता है। ये एक पेशेंट को भी एक धोखा दे देता है और डॉक्टर साहब को भी एक धोखा लग सकता है इस चीज से। हर किसी पेशेंट को
सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। जो भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है, एक तो पहले अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उसको ऐसे फीचर्स हो जाते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि उसके फेफड़े इन्वॉल्व हो गए हैं, पहले लंग्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे ऑक्सीजन कम होना, सैचुरेशन ड्रॉप होना, या अगर वो एक्सर्ट करे या बैठे बैठे उसकी सांस फूलना, तो ये इंडिकेशन बन जाता है कि स्टेरॉयड लेना कितना घातक साबित हो सकता है और किस तरह से हमें लेना है? देखिए, जानलेवा तो साबित नहीं हो सकता है सीटी स्कैन, लेकिन उसके रेडिएशन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये प्रिडिस्पोज करता है फिर बाकी बीमारियों के लिए, जैसे रेडिएशन की वजह से कैंसर्स होने का अंदेशा होता है। तो अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। हाँ, सेकंड चीज मैं ये बताऊं, अगर किसी का आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो परसिस्टेंटली नेगेटिव आ रहा है और उसको कोविड के फीचर्स हैं, तो उसकी लंग इन्वॉल्वमेंट के लिए या कंफर्मेशन के लिए उस कंडीशन में हम, यानी कि ज्यादा जरूरी हमें पैनिक करना नहीं है, डॉक्टर के परामर्श पर ही हमें काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि सीटी स्कैन कराना भी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सिम्टम उन्होंने दिखाए हैं वो अगर आपको पेश आते हैं तो फिर आपको सीटी कराना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।